हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी। और मैं आपकी होस्ट नीतू आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टेली प्राइम में कंपनी कैसे बनाई जाती है। बेसिकली टेली प्राइम पे जब आप ओपन करेंगे और अगर आप न्यू बिगिनर हैं, टेली प्राइम को चला रहे हैं, आप नए हैं बिल्कुल टेली प्राइम को चलाने के लिए, तो टेली प्राइम को सबसे पहले आप ओपन करेंगे और ओपन करते ही आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। और हम यहाँ जो टेली प्राइम का स्क्रीन देख रहे हैं, ये आपका टेली प्राइम एजुकेशनल वर्जन है। तो मैं आपको एजुकेशनल वर्जन पे कंपनी बनाना सिखा रही हूँ। तो जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे तो आपको लाइसेंस पूछेगा, आप कौन-सा लाइसेंस यहाँ ओपन करना चाहते हैं और कौन-सा लाइसेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको लाइसेंस में एजुकेशनल वर्क इन एजुकेशनल यूज़, लाइसेंस वर्क फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एक्जिस्टिंग लाइसेंस या एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो फिलहाल हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो एजुकेशनल वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो आपको कंटिन्यू विद एजुकेशनल वर्जन करना है। फिर आपके पास ऐसा कोई स्क्रीन आता है, ये स्क्रीन तभी आएगा आपके पास जब ऑलरेडी आपके टेली प्राइम में कोई कंपनी बनी है। तो मैं इसको स्किप कर दूँगी, आप भी इसको स्किप करिए, जिसकी वजह से आप नया ऑप्शन विंडो देख सकते हैं। तो जब आप स्किप करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ कंपनीज़ खुलेगी, जो ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास है। तो फिलहाल हमें करना क्या है, हमें एक न्यू कंपनी जनरेट करनी है। अब बार-बार मैं कंपनी कंपनी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब हम टेली प्राइम के अंदर काम करते हैं, तो टेली प्राइम में काम करने के लिए जो फ़ाइल बनती है, उस फ़ाइल को ही हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते ही आपके पास एक स्क्रीन अपीयर होगी और उस स्क्रीन के अंदर आपको कई सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ ड्राइव का, इस ड्राइव के ऑप्शन पे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका वो ड्राइव लोकेशन है जहाँ आपका टेली का डेटा ऑटोमैटिकली जाकर स्टोर हो जाता है। तो वो आपके ड्राइव का डेटा है, ठीक है? सी ड्राइव यूज़र पब्लिक टेली ईआरपी9 एंड डेटा, ये यहाँ जाकर आपका डेटा स्टोर होता है। फिर नीचे आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछेगा, तो आप अपनी कंपनी का नाम जो है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे से कंपनी के नाम से इधर इसका नाम मेंशन कर दिया है मैंने, सर्व शिक्षा अकेडमी कंपनी। नीचे स्किप करेंगे, नीचे एंटर करके आएँगे मेलिंग नेम। अगर आप अपनी कंपनी का मेलिंग नेम बदलना चाहते हैं, मेल अगर करते हैं आप अपनी कंपनी के डेटा का या कंपनी से आप किसी को मेल करते हो, तो आप क्या अपनी कंपनी का मेलिंग नेम चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कंपनी का एड्रेस जो है यहाँ पर डालना है। तो फिलहाल मैं एबीसी एड्रेस यहाँ पर रैंडम डाल के छोड़ रही हूँ, ठीक है? और अगर एड्रेस बड़ा है तो नेक्स्ट रो भी आएगी, आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा स्टेट। टेली प्राइम के अंदर स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जहाँ आप स्टेट आप डाल रहे हो, उस स्टेट का मतलब यहाँ पर है कि आप जब जीएसटी करेंगे, आप जब कोई बिल बनाएँगे, तो उस बिल पर आपकी कंपनी का कौन-सा स्टेट रहेगा। तो मैंने यहाँ से दिल्ली ले लिया, मेरा स्टेट दिल्ली है, तो मैं दिल्ली मेंशन करके चलूँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंट्री ऑटोमैटिक उसने पिक कर लिया है, क्योंकि जो दिल्ली है वो इंडिया का पार्ट है। उसके बाद आपका पिन कोड पूछेगा, तो आप अपना पोस्टल कोड, पिन कोड जो आपका नियर बाय पोस्टल कोड है, पिन कोड है, वो आपको यहाँ डालना है। देन आपको टेलीफ़ोन नंबर यहाँ पर डाल के चलना है। देन आपको अपना फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के चलना है। ठीक है? तो ये बेसिक डिटेल्स जो हैं आपको डालनी है। और अगर कोई फैक्स नंबर है आपका, तो फैक्स नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी है तो आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर आपको कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है? तो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपके पास हैं रिक्वायर्ड, तो आप फिल कर दीजिएगा। फिर ऊपर आपको जाना है फाइनेंशियल ईयर बिगिन्स फ्रॉम। अभी जो फ़िलहाल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2021 का चल रहा है। तो अभी भी ये 1st ऑफ अप्रैल 2020 ही चलेगा। जैसे ही 1st ऑफ अप्रैल 2021 आता है तो आपका फाइनेंशियल ईयर जो है बदल जाएगा, तो यहाँ पर चेंजेस आ जाएँगे। तो जो फाइनेंशियल ईयर आपका करंटली चल रहा है वही आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम में डेट आपको मेंशन करनी है। फिर नीचे वही सेम डेट आपको बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, डेट सेम रहेगा दोनों का। जो भी आप बुक्स मेंटेन करते हो वो भी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती हैं, इसीलिए दोनों डेट्स बिल्कुल सेम रहेंगी। फिर बारी आती है सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ में अगर
मान लीजिए आप अपनी कंपनी ओपन करते हैं, तो कंपनी ओपन करने के लिए हमेशा ये कंपनी आपसे एक पासवर्ड माँगे, एक यूज़र नेम माँगे। इसके लिए आपको इस सिक्योरिटी कंट्रोल फीचर को येस करना पड़ेगा और अपनी कंपनी का एक टेलीवॉल्ट पासवर्ड जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिलहाल जो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल रही हूँ, मान लीजिए मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, ये मेरा टेलीवॉल्ट का पासवर्ड हो गया। कंटिन्यू करना है 1 2 3 4 5, एंटर कर दिया मैंने। एक तो हमारा एक यूज़र ये हो गया टेलीवॉल्ट। ये जब भी आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो एक प्रॉपर एक छोटा-सा स्क्रीन खुलेगा और वो आपसे पूछेगा टेलीवॉल्ट पासवर्ड। तो अब फ़िलहाल जो मैंने यहाँ पर डाला है, वही आपको टेलीवॉल्ट पासवर्ड में डालना है, सिर्फ़ वो पासवर्ड माँगेगा। इसके अलावा अगर आप सॉरी, यहाँ आप देख रहे हैं कंट्रोल यूजर अकाउंट टू एक्सेस कंपनी डेटा। अगर आपने अपने कंपनी के कई सारे यूजर्स बनाए हैं, जैसे आप कंपनी का ओनर अलग है, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर अलग है और कंपनी का जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो अलग है। उन सबके लिए आपने कुछ यूजर्स बना रखे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर आएगा तो अपने लॉगिन से कंपनी ओपन करेगा, ओनर आएंगे तो वो अपने नाम से लॉगिन करेंगे और अगर एडमिनिस्ट्रेटर है जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, जो ये कंपनी के पीछे बैकएंड पे काम करते हैं, उन्होंने अगर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो वो अपना-अपना पोर्टल ओपन करेंगे। सेम ही कंपनी के 3 अलग-अलग व्यूज़ जो हैं यहाँ पर ओपन होंगे, क्योंकि तीनों के नाम और यूज़र अलग हैं। उसी के अकॉर्डिंग उनको जो अथॉरिटीज़ मिलती हैं कंपनी के अंदर, वो तीनों की अथॉरिटीज़ अलग-अलग ही होंगी। तो मैंने कहा कि भई यहाँ पर जो मैं कंपनी बना रही हूँ अभी, मैं इस कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटर हो जाऊँगी, तो मुझे अपना नाम और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 100 करके पासवर्ड डाल दिया। तो ये यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी आपको देगा कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप अपना डेटा दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर जो यूज़र पासवर्ड आप डाल रहे हैं, वो आपको याद भी रहना चाहिए। नेक्स्ट आपने एंटर किया इनेबल ऑडिट फीचर्स। अगर हम कंपनी के डेटा को ऑडिट कराते हैं, तो ऑडिट के फीचर्स को भी हमें येस करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा ऑडिटिंग का अभी काम नहीं है, इसलिए इसको हम नो रखेंगे। एंड डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अगर ये यूज़र जो आप बना रहे हैं, ये एजुकेशनल मोड में ओपन ना हो, इसके लिए आप इसको येस कर देंगे, तो ये यूज़र अपने आप को एजुकेशन मोड में ओपन नहीं कर पाएँगे। तो फिलहाल मैं इसको नो छोड़ दूँगी। फिर आपको नीचे जो डिटेल्स आपको यहाँ दी गई हैं, ये सारी डिटेल हमारी इस कंपनी के करेंसी से रिलेटेड है। तो फिलहाल हम यहाँ इस टेली प्राइम को इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया का ही बेस करेंसी सिंबल, इंडिया के ही रुपीज़, पैसे की डिटेल यहाँ पे दी गई है। सिंबल के बारे में या पैसे के बारे में बताया गया है। तो इसको आप एज़ अ इट इज़ छोड़ देंगे, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं एंड देन आप इसको एक्सेप्ट कराएँगे येस। तो जैसे ही मैं यहाँ एक्सेप्ट कराऊँगी, तो सबसे पहले इसने मुझे टेली वॉल्ट का पासवर्ड माँगा, जो हमने 1 2 3 4 5 डाला था, एंटर कर दिया। तो हमारी एक कंपनी के अंदर 2-2 सिक्योरिटीज़ लग चुकी हैं। अब वो हमारी एसएसए कंपनी का यूज़र आईडी पासवर्ड बोल रहा है, जो कि मैंने एज़ एडमिनिस्ट्रेटर अपने लिए बनाया था। तो मैंने वहाँ यूज़र नेम में नीतू डाला था और 100 इसका पासवर्ड डाला था। तो जब आप ये दोनों यूज़र पासवर्ड डाल देंगे, तो सबसे पहले आपके पास इस कंपनी के कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स और फीचर ऑप्शंस खुल कर आएँगे। जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखा दी गई हैं। बेसिक 3 फीचर्स सॉरी, यहाँ पर आपको मिलेंगे। अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर्स, टैक्सेशंस और अदर कुछ फीचर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, लाइक पेरोल और अदर। अगर आपको देख पा रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग के अंदर कुछ बेसिक फीचर्स लिखे हैं, अगर आपको लगता है कि भई मैंने तो ये फीचर इसमें पढ़ा था, वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आएँगे, मोर फीचर्स। तो अगर आपका ये मोर फीचर्स का ऑप्शन नो है, तो आप इसको येस कर देंगे, तो जितने हाइड फीचर्स होंगे इस विंडो के, वो भी ओपन हो जाएँगे। देन आप इज़िली अपने जो भी काम होगा आपका, सेल्स से रिलेटेड, परचेज़ से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड, वो सारे काम आप इसमें इज़िली कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थे, ये बेसिक डिटेल्स थी। जब हम कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी बनाते वक़्त हमें ये चीज़ें मिलती हैं। इन फीचर्स को एक्टिवेट करने के बाद कंट्रोल ए कर दीजिए, तो वो डेटा आपका सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए करने के बाद जो स्क्रीन आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपकी टैली की स्क्रीन है। जैसे कि आप टैली ईआरपी में देखते थे, गेटवे ऑफ टैली का जो स्क्रीन होता था, कुछ वैसा ही स्क्रीन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है।
इसके अलावा कई सारे चेंजेस हो चुके हैं जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। इससे आगे वाली वीडियोज़ में और भी कई चीज़ें मैंने आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? इसके अलावा लेजर्स कैसे बनाते हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने यहाँ इसमें मेंशन की हैं, जो कि सेल बिल टैली प्राइम में कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हैं, परचेज़ बिल कैसे बनाते हैं, सेल बिल में जीएसटी कैसे लगाते हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में इन वीडियोज़ के अलावा जो वीडियोज़ मेरे चैनल में आपको मिलेंगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोज़ का कुछ वीडियोज़ का मैं लिंक दे दूँगी। प्लस आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और अगर आपको वीडियो ये समझ आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए कि हमारी इस वीडियो में कहाँ कौन-सी कमी है और हम अपनी वीडियोज़ को और बेहतर बनाने के लिए इसमें और कैसा कंटेंट हम डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।